गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु करीले आप समान। अर्थात इस साखी में गुरु को बार बार हजार बार प्रणाम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सद्गुरु ही शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। जिस प्रकार कीड़ा भृंगी एक प्रकार की मक्खी को नहीं पहचानता है, परंतु भृंगी कीड़े को पकड़कर अपने समान बना लेता है, इसलिए सद्गुरु को कोटि कोटि प्रणाम है। दंडवत गोविंद गुरु वंदो अपजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जू आगे होए। अर्थात सर्वप्रथम प्रणाम ईश्वर के श्री चरणों में, उसके बाद गुरु की वंदना की गई है। उसके बाद जो वर्तमान में संतजन हैं, वह जो भूतकाल में थे और जो भविष्य में होंगे, उन सभी को भक्ति भाव से प्रणाम किया गया है। गुरु जो बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर। एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए सरी। अर्थात किसी कारणवश गुरु काशी में निवास करते हों और शिष्य समुद्र के किनारे। कहने का तात्पर्य ये है कि शिष्य गुरु से कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलता है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के बताए हुए ज्ञान को कभी भूले नहीं। यदि गुरु में कोई कमी रहती है तो भी वह उनके गुणों को स्मरण करता रहे। सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत दिखावन हार। अर्थात सद्गुरु की महिमा अनंत है। गुरु ने शिष्य पर असंख्य उपकार किए हैं। उसने शिष्य के ज्ञान की असंख्य आंखें खोल दी हैं और अनंत परमेश्वर के दर्शन करा दिए हैं। सद्गुरु समको है सगा, साधु समको दात। हरि समान को हितु, है हरिजन समको जात। अर्थात सद्गुरु के समान कोई सगा अथवा संबंधी नहीं है। साधु के समान कोई दानशील नहीं है, क्योंकि साधु अपना सर्वस्व दान कर देता है। ईश्वर के समान अन्य कोई हितैषी नहीं है और ईश्वर भक्त के समान अन्य कोई जाति नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधी जात जंजीर। अर्थात इस संसार में जितने भी जन्म लिया है, वह मृत्यु के मुख में अवश्य जाएगा। चाहे वह कोई राजा हो, गरीब हो या फकीर, संत हो। अंतर इतना है कि कोई अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप सिंहासन पर चढ़े हुए जाते हैं और कोई जंजीरों से बांध कर ले जाए जाते हैं। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अच्छे दिन व्यतीत हो गए, परंतु अच्छे दिनों में गुरु से प्रेम नहीं किया। जब चिड़िया खेत को चुग गई, तब पछताने से क्या लाभ। अर्थात समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूक। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात बहुत अधिक बोलना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं है। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना भी उचित नहीं है और बहुत अधिक धूप होना भी उचित नहीं है। करनी बिन कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात। कुकर ज्यों भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। अर्थात अज्ञानी मनुष्य दिन रात आचरण में लाए बिना कोरी उपदेशात्मक बातें कहते रहते हैं। उनके द्वारा बिना अनुभव की सुनी सुनाई बात को कहते रहना
वैसा ही निरर्थक है जैसे कुत्ता व्यर्थ ही भौंकता रहता है। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। अर्थात कबीर साहब कहते हैं, अपने आपा को लुट जाने दो, नष्ट हो जाने दो। दूसरे व्यक्ति को ठगने की चेष्टा ना करो। आपा लुट जाने से सुख उत्पन्न होता है, दूसरों को ठगने से दुख उत्पन्न होता है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी। मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठी। अर्थात जिन्होंने ज्ञान रूपी सागर के गहरे पानी में घुसकर ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई। जो इसमें डूबने से डरता रहा, वह किनारे ही बैठा रहा और उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर। अर्थात कोई व्यक्ति यदि धनादि से बहुत बड़ा हो गया है परंतु किसी का हित नहीं करता तो उसका क्या लाभ। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा ऊंचा होता है परंतु उस पेड़ की छाया से ना तो किसी पथिक को विश्राम मिलता है और ना ही फल, क्योंकि फल इतनी दूर लगता है कि किसी के काम ही नहीं आता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं बाहर बुराई ढूंढने निकला तो कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जब अपने भीतर झांक कर देखा तो ज्ञात हुआ कि मुझसे बढ़कर तो कोई दूसरा बुरा है ही नहीं।